हिंदुओं के बदले पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के बनने पर फतिया पढ़ते हो। क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है क्या? उनको सत्ता में आने का अधिकार है क्या? आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को निकले, अपने ही परिवार के सब लोग, परिवार के बाहर कोई नहीं। अरे तो माफिया और कंकारियों को अपने गले का हार बना करके घूमते थे, आज गले में तख्ती लटका करके घूमे घूमे फिर रहा, कहता साहब जान बकस को एक बार बस ठेला लगा करके वालों का। देश को 1947 में विभाजन करने के बाद आज इनकी दृष्टि आपकी संपत्ति पर आ गई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। ये वही कांग्रेस है, ये वही सपा है, ये वही बसपा है। जब सत्ता में आए थे तब कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आखिर आज सत्ता से वंचित हुए, अब कैसे कांप रहे हैं लोग, जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, क्योंकि बगैर सत्ता के लोग रह नहीं सकते। आप सोचिए समाजवादी पार्टी के हाल को देखिए। कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। कल्याण सिंह जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और उनकी दुखद मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के पास संवेदना के एक भी शब्द नहीं। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई, मैं स्वयं गया था, मैं सेफई गया था, लखनऊ भी गया था, सेफई भी गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। लेकिन बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के यही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपने अभी देखा होगा, एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए गए थे उस माफिया के घर। जो लोग हिंदुओं के मरने पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के मरने पर फतिया पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है क्या? उनको सत्ता में आने का अधिकार है क्या? ये लोग जाति का सहारा लेंगे लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को निकले, अपने ही परिवार के सब लोग, परिवार के बाहर कोई नहीं हुई, परिवार के बाहर सोच ही नहीं है, जाति का सहारा लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, घूम फिर करके परिवार में आएंगे और ये तो महाभारत की धरती है, महाभारत के रिश्ते देखने को उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। अगर कांग्रेस सपा बसपा चाहती, कांग्रेस चाहती देश की आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं, यानी हमारे आराध्य देव को अपने स्वयं की जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े। लेकिन सत्य को कोई जुटला नहीं सकता है। अंततः वही हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना। क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाते क्या
क्या ये लोग कर पाते क्या? आतंकवाद की समस्या का समाधान ये लोग कर पाते क्या? नक्सलवाद की समस्या का समाधान ये लोग कर पाते क्या? भ्रष्टाचार पर प्रहार कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाएंगे क्या? सुरक्षा का माहौल ये दे पाएंगे क्या? और माफिया से निपटने का काम ये लोग कर पाएंगे क्या? अरे वो माफिया और दंगाइयों को अपने गले का हार बना करके घूमते थे। और तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो माफिया कल तक सत्ता का सरपरस्त बन करके आम जनता को, व्यापारी को, बेटी को तबाह करता था। आज गले में तख्ती लटका करके घूमे घूमे फिर रहा, कहता साहब जान बकस दो एक बार, बस ठेला लगा करके भरो का। और इन माफिया और अपराधियों को ठेला लगाने के लिए मजबूर कर दो। मेहनत कैसे होती है ये करना सिखाओ इनको, नहीं तो ये लोग गरीबों के आंखों पर डकैती डालेंगे, कमजोर लोगों को तबाह करेंगे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करेंगे, नौजवानों के हाथों में तमचा लहराने का काम करेंगे। हमें नौजवानों के हाथों में तमचा नहीं, हमें उसके हाथ में टैबलेट देना है, टैबलेट, जिससे वह एक स्मार्ट यूथ के रूप में देश के विकास में और मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सके। हमें व्यापारी से रंगदारी वसूली करने वाले लोग नहीं चाहिए, व्यापारी को स्वनिधि देने वाली सरकार चाहिए, स्वनिधि का तोहफा देने वाली सरकार चाहिए। हमें गरीब और कमजोरों की लैंड पर कब्जा करने वाले माफिया नहीं चाहिए, हमें तो उन्हें स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। और ये काम केवल भाजपा कर सकती है। और इसीलिए मैं आया हूं कि जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस सपा का जो मैनिफेस्टो है, ये तो एक खतरनाक बात को ध्यान आकर्षित करता है। ये कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान बनाते समय उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही मिलेगा। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद आपकी पिछड़ी जाति के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और सपा गठबंधन क्या कहती है? ये कहती है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके ये मुस्लिम को देने का कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। क्या आप इसको सफल होने देंगे? क्या हिंदुओं के हक में डकैती डालने की छोड़ देंगे? क्या इन्होंने पहले देश को बांटा, आज ये देश को 1947 में विभाजन करने के बाद आज इनकी दृष्टि आपकी संपत्ति पर आ गई। अब ये कहते हैं हर भारतीय की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, सर्वे करा करके फिर ये कहेंगे कि इस पे एक विरासत टैक्स लगेगा। और विरासत टैक्स के आधार पर क्या कहेंगे कि आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, घर होगा, खेत होगा, खलिहान होगा, फिर उसमें कहेंगे कि इसमें से आधा संपत्ति में विरासत टैक्स में सरकार ले रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसकी मंशा स्वीकार होने देंगे? क्या? और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए। मोदी जी ने देश को एक विजन दिया है, विकास का, सुरक्षा का, समृद्धि का और नए भारत का। आज दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ है। आज भारत को दुनिया में कहीं भी जाकर सम्मान मिलता है। नौजवान आज एक सही राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत को, विकसित भारत के सपने को साकार कर रहा है और विकसित भारत के इसी सपने को साकार करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आंवला में।